नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कर्क राशि के लिए 22 अप्रैल से लेकर 15 मई 2024 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। 5 कम से कम बड़े परिवर्तन होंगे। इससे आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरह का परिवर्तन, किस तरह की घटनाएं होंगी, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी सुखद घटनाएं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। ज़्यादातर जो परिवर्तन हैं, जो घटनाएं हैं, वह सुखद होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं चार्ट, इसमें सबसे पहले 23 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके योग कारक प्लैनेट हैं। योग कारक प्लैनेट का भाग्य स्थान में जाना अपने आप में ही एक अच्छा संकेत है। अष्टम भाव से निकलकर भाग्य स्थान में, जो पंचम भाव का मालिक है, आपके पूर्व पुण्यों का मालिक है, और यह ग्रह जब ऐसी स्थिति में आ जाए, पंचम भाव का मालिक नवम भाव में, तो नव पंचम जैसा योग बन जाता है, राजयोग बन जाता है। राहु के साथ स्थित रहेंगे। यूँ तो राहु और मंगल दोनों मित्र नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। शुक्र का दूसरा परिवर्तन 25 तारीख को होगा दोस्तों। 25 तारीख को शुक्र अपनी उच्च राशि को छोड़कर, राहु को छोड़कर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। परंतु यह भी बेहतर रहेगा क्योंकि यह सुख भाव का मालिक है, चतुर्थ भाव का मालिक है शुक्र, और चतुर्थ भाव को सप्तम दृष्टि से, सीधी दृष्टि से देखेगा, तो यह अच्छा रहेगा सुख भाव के लिए। और डोमेस्टिक लाइफ का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं मदर का भी भाव है, तो मातृ सुख में जो यदा कदा कमी रही, वह कमी को पूर्ण करता है। और भी शुक्र के गोचर के ऊपर टिप्पणी करेंगे। और इसके पश्चात 1 मई को गुरु, जैसा कि आप देख रहे हैं, 11वें भाव में आ जाएंगे, दशम भाव से निकलकर वृषभ राशि में। इसके बारे में हमने पीछे चर्चा भी की थी। तो इसका परिवर्तन कैसा रहेगा, 11वें भाव के गुरु, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और 10 मई से कुमार ग्रह बुध नीचस्थ राशि को छोड़कर ये भी मेष राशि में दशम भाव में आ जाएंगे, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। और 14 मई को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में वृषभ राशि में चले जाएंगे। 14 मई तक, या यूँ कहें इस अवधि के अंत तक सूर्य उच्च के रहेंगे। ये अच्छा है क्योंकि सूर्य आपके कुटुंब के मालिक हैं और धन के भी मालिक हैं। परंतु कैसा फल देते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मंगल के परिवर्तन से, क्योंकि मंगल का परिवर्तन 23 तारीख को होता है। तो हम सिलसिलेवार ढंग से क्रमशः बताते हैं। मंगल के परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। शुक्र के परिवर्तन की चर्चा करेंगे जो 25 तारीख को होगा। 1 मई से गुरु का परिवर्तन होगा, उसकी बात करेंगे। 10 मई से बुध का परिवर्तन होगा, उसकी बात करेंगे। और सूर्य का परिवर्तन 14 मई से होगा, उसकी भी टिप्पणी करेंगे। तो ये 5 परिवर्तन इस अवधि में हो जाएंगे। पहले मंगल के परिवर्तन की बात करते हैं। मंगल दोस्तों राहु के साथ, परंतु भाग्य भाव में, भाग्य स्थान में मंगल बैठे हों और पंचम भाव के मालिक हो, तो भाग्य आपका प्रबल होता है, ये बात निश्चित है। राहु इतना कर सकते हैं कि राहु वायु तत्व प्रधान ग्रह है। आपके विदेशी कामकाज सफलता से होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु क्योंकि दोनों शत्रु हैं, यदा कदा ये हो सकता है आपको निर्णय लेने में, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बुद्धि स्थान का मालिक है मंगल। तो निर्णय अगर आपने लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो सलाह मशवरा करके लें और डिपेंडेंट ना हो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर। और कहीं ना कहीं ये मंगल ये भी बताता है कि आपको अपनी शक्तियों का, नवम भाव का मंगल हम अक्सर बताया करते हैं, जैसा कि हनुमान जी को, भगवान हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद करवाना पड़ता था। कुछ ऐसा ही मंगल होता है नवम भाव के जातक का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप बहुत अपने पॉजिटिव गुणों को याद रखना है। आप पुरुषार्थी हैं,
आप हिम्मती है, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप में गुण हैं उन्हें याद रखिए, आपको सफलता मिलती है। राहु यहाँ पर फिर मंगल को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दे पाएगा। हाँ, शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। शेयर बाजार में आपको सफलता, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करने वालों के लिए अच्छा समय। राजनीति में खास सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। फिर भी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि राहु है तो छलिया ग्रह और दशम भाव का मालिक है मंगल, तो भाग्य स्थान में बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं। कार्यस्थल के लिए समय अच्छा रहेगा, इज्जत मान के लिए समय अच्छा रहेगा और स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। गुरु की बात कर ले, 1 मई से गुरु वृषभ राशि में, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ राशि, 11वें भाव का गुरु आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा 13 महीनों के लिए। गुरु का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव रहेगा, नवम दृष्टि, तो ये सिंगल्स की, बैचलर्स की शादी के योग बनाता है, लव लाइफ आपका उत्तम करता है। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, यह संतान सुख में वृद्धि करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा समाचार मिल सकता है और खासकर संतान पक्ष के लिए अच्छा समाचार। और अगर आप छात्र हैं तो परीक्षाओं में आपको उत्तीर्ण करने में मदद करता है और आपके लिए एनवायरनमेंट, स्टडीज़ का, पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनता है। पढ़ने में आपका मन लगेगा इस अवधि में। शिक्षा जगत में कामकाज करते तो बेहतर समय रहेगा। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा और आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट खास देखी जाती है। बैंकों से ऋण इत्यादि मिलने के योग बनाता है, क्योंकि गुरु फाइनेंस का कारक है, तो निश्चित तौर से छठे भाव का मालिक अपनी राशि से छठे बैठे तो कहीं ना कहीं आप शत्रु हंता रहेंगे, विरोधियों को परास्त करने में मददगार रहेगा। तो निश्चिंत रहिए, 11वें भाव का गुरु अच्छा ही होता, मैं अक्सर बताता आया हूँ। दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम, नवम और एकादश भाव में गुरु जब राशि से होते हैं तो बहुत अच्छा होते हैं। तो यहाँ पर आपकी राशि से 11वें भाव में गुरु का गोचर अच्छा ही रहेगा। धन धान्य में वृद्धि करेगा, प्रतिष्ठा अलग से मिलेगी, तरक्की करेंगे, उच्च पद पाएंगे। शुक्र की बात कर लें, 25 तारीख को शुक्र कर्म भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जैसा कि बताया, तो चतुर्थ भाव को, अपने भाव को देखेंगे तो सुख में वृद्धि होती है। मानसिक सुख की अगर किसी को कमी रही है पिछले कुछ समय में तो वह सुखी रहेंगे, संपन्नता मिलेगी और कहीं ना कहीं भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, नए नए परिधान परचेज करने का मौका और डोमेस्टिक लाइफ, आपका घर परिवार का लाइफ सुखद रहेगा, बहुत बड़ी बात है। मातृ सुख भी मिलेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अगर है तो उसका सोल्यूशन आपको नज़र आएगा। ज़मीन जायदाद का कामकाज करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर होती है, संसारिक कार्यों में सफलता मिलती है और ख़ासकर अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि हैं, तो 4th हाउस पब्लिक का भी होता है। तो शुक्र की दृष्टि, सूर्य की और बुध की दृष्टि, 3 ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव के ऊपर हो तो सुख में वृद्धि, डोमेस्टिक लाइफ आपका हैपनिंग रहेगा, अच्छा रहेगा। और इसी के साथ हम बात करें अगर बुध के राशि परिवर्तन की 10 मई को, तो बुध देखिए 12वें भाव के मालिक हैं। दशम भाव में आकर कहीं ना कहीं निवेश के आपको अच्छे मौके मिलेंगे। संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है तो आप सफल होते हैं। बुध आदित्य राजयोग भी बनता ही हो तो सूर्य के साथ बुध का मेल 3-4 दिन के लिए रहेगा, 10 मई से लेकर 14 मई तक। 14 मई को सूर्य 11वें भाव में आ जाएंगे। तो बुध आदित्य राजयोग के कारण आप विदेशी कामकाज में सफल होंगे। कहीं ना कहीं निवेश के अच्छे प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, उसको आपको गौर करना चाहिए। आपकी विल पावर सूर्य के कारण अच्छी रहेगी। सूर्य धन भाव के मालिक हैं, उच्च के हैं, तो सरकारी तंत्र से फ़ायदा होता है। राजनीति में है तो आपको सफलता मिलती है। आपका राज दरबार में सम्मान होता है। कोर्ट कचहरी इत्यादि में आपको फतेह मिलने के योग बनते हैं, या यूँ कहें किसी तरह की बहस है, किसी तरह का कन्फ्रंटेशन है, उसमें आपको सफलता मिलती है। तो आपके दशम भाव में, नवम, दशम और एकादश भाव में, जो कि तीनों सबसे बली भाव हैं कुंडली में, सबसे बली भाव अगर आपको जानने हैं वह भाग्य भाव है, कर्म भाव है और लाभ स्थान का भाव है। तो यहाँ पर सभी ग्रहों का ज़्यादातर शनि को छोड़कर, केतु को छोड़कर यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो आपका भाग्य अच्छा है वो मंगल के कारण, कर्म भाव आपका अच्छा है सूर्य, शुक्र, बुध के कारण, खासकर सूर्य और शुक्र के कारण, और लाभ स्थान में गुरु तो वैसे ही आपकी आय के साधन बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो समय का, ये परिवर्तन का जो समय है ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी और ख़ासकर
गुरु का ये जो परिवर्तन 1 मई को होना है, इसमें अगर आप फाइनेंस से संबंधित काम काज करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं या किसी तरह की ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम काज करते हैं, किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, तो आपकी प्रमोशन होती है। यू विल बी द बेसिकली टॉक ऑफ द टाउन। इन क्षेत्रों में तो खास आपकी वृद्धि तरक्की होती है। आप कोई भी क्षेत्र में हों, कर्क राशि या कर्क लगन होना चाहिए, आपको सफलता मिल जाएगी, खासकर अगर कर्क राशि है। और इसी तरह से शुक्र की बात करें, शुक्र यहाँ पर अकेले बैठे हों तो यहाँ पर आपको बता दें अमला नामक राजयोग भी बनाया करते हैं शुक्र, और बुध के साथ तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, तो इसके कारण आपको विदेशों से लाभ हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो सफलता मिलती है, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय उत्तम रहेगा। निवेश के लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, निवेश करने से आपको लाभ ही होगा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के योग बनते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। कैसी लगे वीडियो इसका कमेंट करके ज़रूर बताएं और डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।